जय माता रानी। स्वागत है आपका एक अद्भुत वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्रों के विषय में। हमारे हिंदू धर्म में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रे। प्रकट नवरात्रों से तो अधिकांश सभी लोग परिचित होते हैं, क्योंकि उनमें माता की आराधना बड़े जोर शोर से और धूमधाम से की जाती है। लेकिन गुप्त नवरात्रों में माता रानी की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। ना शोर शराबा, ना ही कोई दिखावा, बस होते हैं माँ और माँ के भक्त। माता को प्रसन्न करने का, माता को प्राप्त करने का ये बहुत ही उपयुक्त समय होता है। आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि तांत्रिक, साधक और सिद्धों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये नवरात्रि विशेष रूप से शक्ति की आंतरिक आराधना, रहस्यमयी साधनाओं और सिद्धियों की प्राप्ति के द्वार खोलती है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्रि का महत्व, पूजा विधान, संकल्प, चौकी व कलश स्थापना, नित्य पूजन कैसे करें, भोग लगाएं, आरती, प्रतिदिन पूजे जाने वाली महाविद्याएं, 10 महाविद्याओं की साधना और अंतिम दिन हवन, पूजन तथा कन्या पूजन और विसर्जन। गुप्त नवरात्रों में देवी की 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। ये साधना गुप्त रूप से की जाती है। इस दौरान तंत्र मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग मंत्रों को सिद्ध करके माता को प्रसन्न किया जाता है। अब जानते हैं 2025 में आषाढ़ मास के नवरात्र कब से आरंभ हो रहे हैं। 26 जून 2025 गुरुवार को नवरात्र प्रारंभ होंगे और 4 जुलाई 2025 को पूर्ण होंगे। कलश स्थापना प्रातः 5:18 से 7:30 तक तथा अभिजीत काल 12:01 से 12:55 तक रहेगा। अब जानते हैं पूजन सामग्री। कलश तांबे या मिट्टी का, गंगाजल, आम के पत्ते, नारियल, लाल पीला वस्त्र, चौकी, देवी प्रतिमा या चित्र, अक्षत, पुष्प, रोली, कुमकुम, दीपक, धूप, अगरबत्ती, नैवेद्य, फल, मिष्ठान, भोग, पंचमेवा, शहद, दूध, दही, घी, हवन सामग्री, अंतिम दिन के हवन हेतु। व्रत आरंभ कैसे करें? प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके चौकी बिछाएं। उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें। मिट्टी या तांबे का कलश लें, उसमें जल और गंगाजल डालें। सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, मिश्री तथा उसके ऊपर आम के पत्ते रखें और एक लाल कपड़े में नारियल बांधकर कलश के ऊपर रखें। इसके बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें। मम समस्त पाप क्षयार्थ सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थ माँ दुर्गाया प्रसाद सिद्ध्यर्थ अहम गुप्त नवरात्र व्रत महम करिष्ये। अर्थात मैं अपने सभी पापों के नाश के लिए, सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए तथा माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए यह गुप्त नवरात्र व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे माँ, आप इसको
सफलता प्रदान करें। संकल्प अवश्य लें, क्योंकि संकल्प ही है आपकी साधना की नींव। जैसे बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही संकल्प में आपकी सिद्धि छुपी होती है। देवी की चौकी स्थापित करने के बाद प्रतिदिन देवी की पंचोपचार पूजा करें। दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, अक्षत रोली, पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य अर्पण करें और क्षमा याचना करें। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, मुझे शक्ति दो, मेरा जीवन भी एक यज्ञ बने, ऐसी कृपा करो। इन 9 दिनों में प्रतिदिन एक एक महाविद्या की साधना की जाती है। अंतिम दिन सभी 10 महाविद्याओं को समर्पित होता है। ये 10 महाविद्या हैं: काली, विनाश और सुरक्षा की अधिष्ठात्री देवी; तारा, ज्ञान और मुक्ति देने वाली; षोडशी, त्रिपुरा सुंदरी, सौंदर्य और आकर्षण प्रदान करने वाली; भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की स्वामिनी; छिन्नमस्ता, आत्मत्याग और बलिदान की देवी; भैरवी, उग्र रूप, क्रोध की शक्ति; धूमावती, वैराग्य और तिरस्कार की देवी; बगलामुखी, शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी; मातंगी, वाणी और कला की देवी; कमला, धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी। इनकी साधना में मंत्र, ध्यान और रहस्य भरा होता है, जो साधक को साधारण से असाधारण बनाता है। अब 9 दिन आपने माता की आराधना श्रद्धा भक्ति के साथ कर ली है। 10वें दिन 10 महाविद्याओं के लिए विशेष हवन करें। हवन सामग्री में गुग्गुल, जौ, तिल, गाय का घी, कमलगट्टे, सुपारी, बेलपत्र, शहद और हल्दी मिलाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै स्वाहा इस मंत्र से 11, 21 या 51 आहुतियाँ दें। अंत में पूर्णाहुति करें, शांति पाठ करें और क्षमा याचना करें। फिर संभव हो तो 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा से साधक को तंत्र, मंत्र, आत्मबल, वैभव और मोक्ष सब प्राप्त हो सकता है। यह साधना यदि श्रद्धा, नियम और पूर्ण संयम से की जाए तो अद्भुत फल देती है। आप सभी साधकों को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ महाशक्ति। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई साधना और नई शक्ति के साथ। जय माता रानी।